नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप चैन से हैं तो कोई बड़ी गलतफहमी में है। मैं महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो है ही। युद्ध का खतरा भी हमारे सर पे मंडरा रहा है, जो सीधे आसन्न दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां विकसित हो रही हैं वो परिस्थितियां भारत को युद्ध के बीच में जाता हुआ देख रही हैं। आपने एक खबर पढ़ी होगी, कल देखी होगी आपने, मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से अमेरिका ने गिरिजेश वशिष्ठ नामक चैनल पे है, इसी चैनल पे कैसे अमेरिका चीन का गुलाम बन गया है। चीन अमेरिका को कर्ज के अंदर दबा चुका है। चीन ने वहां की मेजर इंडस्ट्री को अपने कर्ज के शिकंजे में ले लिया है और चीन उनकी सप्लाई लाइन को भी अपने कब्जे में रखा हुआ है, यानी उनको कर्जे में भी दबा रखा है, उनकी राशन की सप्लाई भी इसके पास है। तो हर तरफ से ट्रंप दबाव में है। ये कई तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं चाइना से बचने के लिए, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर और केवल जनता के सामने फेस सेविंग कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का इतिहास गवाह है कि ये सबसे ज्यादा घटिया तरीके अपनाता है, और जो मेरे जैसे लोग, मैं जो देख पा रहा हूं, ये मेरा अपना अनुमान है, विचार है, विश्लेषण है, दृष्टि है, वो ये कह रही है कि अमेरिका चीन को चारों तरफ से घेर कर युद्ध के मैदान में घसीटने की तैयारी कर रहा है, और उस युद्ध के मैदान में घसीटने की प्रक्रिया में भारत को वो एक मोहरे के तौर पर लेने वाला है। एक अकेला भारत मोहरा नहीं है, मोहरे बहुत हैं। स्थिति यह है कि वो सीधे सीधे चीन की घेराबंदी करने में लग गया है सैनिक रूप से। निश्चित बात है कि अगर चीन के पैसे कर्जे दबा जाने हैं, पैसा दबा जाना है, खा जाना है, जैसे रूस के कर्जे फंस गए, अफगानिस्तान का पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, उसने सील कर दिया, तो चाहिए एक बहाना, और वो बहाना होगा कि भाई युद्ध कर रहा है चीन। तो चीन को जहां जहां से परेशान किया जा सकता है, उकसाया जा सकता है, वो काम चल रहे हैं। ताइवान को एंटी एयर डिफेंस मजबूत करने के लिए अमेरिका मदद कर रहा है। एक एक करके आएंगे। यानी ताइवान जो उसका अपना इलाका है, अमेरिका के मुताबिक, हमारे सबके मुताबिक, इवन ताइवान वाले भी मानते हैं कि पूरा चीन एक है और उसका शासन करने का अधिकार ताइवान का लोग, ये उनकी विचारधारा है। जैसे हम लोग अखंड भारत बोलते हैं, उस तरह से। तो ऐसे बांग्लादेश वाले कहने लगे कि अखंड भारत है, उसके राजा हम होने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि ताइवान छोटा देश है। और अब जो है वो उसको नेसम्स कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है रेथियान को, 700 मिलियन यानी 58,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, और ताइवान के अंदर वो एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा। यानी चीन के हवाई जहाज अभी क्या करता है, जब वो ज्यादा पंगे लेता है तो चीन उसके ऊपर से हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर देता है ताइवान के ऊपर से। तो अब वो गिरा देगा, और जैसे ही गिराएगा कांड हो जाएगा। 2031 तक ये काम पूरा हो जाएगा, और इसके साथ ही चीन का जो इनकर्शन है, मिसाइल स्ट्राइक है, इन सब चीजों को संभालने के लिए एक तरह का आयरन डोम ताइवान के पास आ जाएगा, जिससे वो चीन का मुकाबला करेगा। अब आप बताइए, 2031 तक इसके बनने का चीन इंतजार करेगा या कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। दूसरा, जापान के ऊपर एक हथियार निर्माण करने पर प्रतिबंध था। प्रतिबंध क्यों था, मैंने भी पिछले दिनों आपको जापान और चीन के तनाव वाले वीडियो में बताया था, 3-4 दिन ही हुए हैं। प्रतिबंध इसलिए था क्योंकि जापान बहुत खूंखार देश था। हजारों लाखों लोग चीन में मारे इसने, असंख्य महिलाओं का बलात्कार किया इन्होंने। ये इसी तरह क्रूर थे। दक्षिण कोरिया के अनुभव खराब, उत्तर कोरिया के अनुभव खराब, चीन के अनुभव खराब, और ये सभी चाहते हैं कि जापान के पास हथियार ना रहे। तो जापान को चूंकि परमाणु बम गिरा के अमेरिका ने जीता था, तो इसका संविधान जापान ने बनाया था और अमेरिका ने बनाया था। तो अमेरिका ने ये प्रावधान किया था अपने संविधान में कि यह ना तो हथियार बनाएगा, यानी ना ये रखेगा ना बेचेगा। अब अमेरिका ने प्रतिबंध हटा लिया है।
यानी अब जापान हथियार बनाने लगा है। 2003 में 70 साल बाद जापान ने अपनी हथियार बनाने की नीति में बदलाव किया है अमेरिका की शह पे। इंटरसेप्टर, पैक 3 इंटरसेप्टर पहली बार सीधे अमेरिका को दिए बना के जापान ने। अमेरिका के मिसाइल स्टॉक को भरने, रूस यूक्रेन युद्ध में दबाव में कम करने के लिए, और अमेरिका जापान, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, संयुक्त रक्षा उत्पादन करने पर यह काम कर रहा है। यानी इंडो पैसिफिक में एक मिसाइल शील्ड तैयार करेगा जापान। वो जापान जो हथियार रखते नहीं था, जो कट्टे तमंचे भी नहीं रखता था, जिसके हथियार बनाने पर रोक थी, और इसीलिए रोक थी क्योंकि वो पूरे इलाके के लिए खतरा हो सकता था। शिंजे आबो आया, जैसे दूसरे देश रखते हैं वह भी हथियार रखूंगा, और अमेरिका ने यह वादा किया था, संकल्प लिया था कि जापान में जब भी खतरा आएगा तो अमेरिका तुम्हारी रक्षा करेगा, इसलिए तुम हथियार मत बनाओ। जेलेंस्की के साथ भी उन्होंने यही किया था कि आप परमाणु हथियार खत्म कर दो, अमेरिका आपकी रक्षा करेगा। बहरहाल जापान अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक में एक मिसाइल शील्ड का हिस्सा बन चुका है। यानी एशिया प्रशांत में अब मिसाइलों से रक्षा के लिए एक सिस्टम बनाने में जापान शामिल हो गया। कितने हो गए? 2 हो गए। 2 देश तो ये हो गए। अब फिलीपींस, सबसे करीब अमेरिकी अड्डा फिलीपींस में बना रहा है, और 2023-24 में उसने इनहांस डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट के तहत 4 नए सैन्य बेस का मतलब होता है कि वहां पर अमेरिका की सेना बैठेगी, सेना तैनात रहेगी, उसके अड्डे होंगे, और ये अधिकार उसने पा लिया है अमेरिका ने, जो केवल 500 किलोमीटर दूर है ताइवान से। 150 किलोमीटर दूर ताइवान है चीन से, और 500 किलोमीटर है। यानी एयर डिफेंस, मिसाइल स्टोरेज और दूसरी चीजें जो हैं वो लेके अपने पास में अमेरिका रखने वाला है। यानी कहां घेराबंदी हो गई? तीसरी हो गई। अब पीएलए ने भी साउथ चाइना सी में कुछ एक्टिविटी करती है, तो उसको कंट्रोल करने की ताकत इसके पास होगी। अब आप समझिए क्या है मामला। साउथ चाइना सी का संकट समझिए। ये इतना बड़ा चाइना है, इसके बगल में एक ताइवान है, ठीक है। ताइवान भी चीन का हिस्सा है, और बीच का जो समुंदर है वो समुंदर चीन का समुंदर है, साउथ चाइना सी चीन की समुद्री सीमा में आता है। और अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे पोत, चाहे वो जापान के हों कहीं के हों, वो अगर वहां से घूम के आ रहे हैं अफ्रीका से, वो अगर मान लो कि ब्रिटेन से चले, पूरे अफ्रीका को घूम के 2500 किलोमीटर का चक्कर है, क्योंकि स्वेज नहर से आने में आजकल डरते हैं लोग, उससे 1500 किलोमीटर बच जाता है, क्योंकि वहां पे हूती है और वो अमेरिका के और इजराइल के जहाजों को डुबो देता है। तो ये 2500 किलोमीटर का चक्कर लगा के आते हैं, भारत तक आते हैं, फिर भारत के फिर चक्कर लगाते हैं एशिया प्रशांत का, और उसके बाद ये जो साउथ चाइना सी है इसके अंदर से निकलते हैं। कोई भी देश अगर पंगे करता है, कुछ करता है, या कोई हथियार लेके निकलता है, या कोई वहां पर युद्धक विमान निकालता है, तो चीन जो है वहां पंगे लेता है, यहां कैसे आए, ये मेरा इलाका है। तो अमेरिका ने वहां पर अपना अड्डा बना दिया कि अब चीन अगर किसी को रोकेगा, कुछ करेगा और पंगा लेना हो, तो 500 किलोमीटर दूर पे हम बैठे हैं आर्मी लेके, तुरंत अपना समुद्री बेड़ा लेके आ जाएंगे। ये कहानी उसने शुरू कर दी। अब ये काम किया उसने फिलीपींस में, समझिए। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के साथ वो ऑकस परमाणु पनडुब्बी का एक पूरा गठबंधन बना रहा है। घेराबंदी कैसे चल रही है इसको समझिए। और ये परमाणु अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु चलित पनडुब्बियां देगा। परमाणु चलित पनडुब्बियां का मतलब ये नहीं होता कि उसमें परमाणु हथियार लगे हैं, एक जनरल बहुत सारे लोग समझते हैं। पनडुब्बी को चलना पड़ता है समंदर के अंदर। अब मान लो आपकी गाड़ी है, अंदर चल रही है, तो क्या होगा? धुआं निकलेगा ना पीछे से, धुआं निकलेगा तो बुलबुले उठेंगे, और पनडुब्बी तो गुप्त चलती है, पता ही नहीं चले कहां गई, तो क्या होगा? तो इसका धुआं अंदर बंद करके रखेंगे? नहीं। तो ऐसे में एक ही रास्ता है कि पनडुब्बी को ऐसे ईंधन से चलाया जाए जिससे एग्जॉस्ट ना होता हो, जिसका सतह पर पता नहीं चल पाए, तो उसको परमाणु ईंधन से, छोटे छोटे उसके अंदर रिएक्टर लगे होते हैं, उससे बनाई जाती है ऊर्जा, उसी ऊर्जा से वो पनडुब्बी चलती है, इसलिए उनको कहते हैं परमाणु पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी का मतलब परमाणु हथियार वाली नहीं होती है, भले ही वो युद्धक हो। वो पनडुब्बियां जो हैं
वो वर्जीनिया क्लास देने जा रहा अमेरिका, किसको? ऑस्ट्रेलिया को। और पूर्व हिंद प्रशांत में चीन की पनडुब्बी गतिविधियों के लिए यह सबसे गंभीर स्थिति है। और अगर यह हो जाता है तो इसमें ब्रिटेन एआई ड्रोन, हाइपरसोनिक हथियार और अंडर वाटर रोबोटिक सिस्टम भी तैयार कर सकता है। यानी एक और टेंशन। कुल मिला के इसके साथ साथ इसने भारत को भी अपने साथ में शामिल किया है। 4 हो चुके हैं। भारत का नंबर अब आता है। भारत को वो GE-F414 इंजन दे रहा है और ये इंजन बनाने की हमको दे दी है परमिशन। देखिए, भारत का अपने आप में विमान बनाने का एक सेटअप धीरे धीरे डेवलप हुआ। पहले रूस से हम क्रायोजेनिक इंजन लेते थे, फिर रूस के साथ कुछ विवाद हुआ, फिर भारत ने अपना बना लिया था। लेकिन अभी भी जो हमारे फाइटर जेट हैं, जैसे तेजस गिरा, इसमें भी विदेशी इंजन ही लग रहे हैं और सरकारें कई बार इन कामों को रोकती हैं विदेशी आकाओं को खुश रखने के लिए। और आपको मैंने वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से भारत में तेजस बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और सारी की सारी जो चीजें हैं, इनको सरकार सप्रेस करती है क्योंकि हथियार इंडस्ट्री को ये अच्छा नहीं लगता है। ट्रंप किस तरह वहां की कंपनियों के लिए लड़ रहा है और लोगों से संघर्ष कर रहा है, इसका आपको पता है। तो ये सब सरकारें पूंजीपतियों की गुलाम होती हैं। खैर, अमेरिका ने अब जो है भारत को GE का F414 इंजन भारत में असेंबल करने की दे दी है इजाजत। MQ-9B रीपर ड्रोन, 31 ड्रोन भारत को मिलने वाले हैं। अखबार में खबर छपती है कि सैनिक सहायता दे रहा है भारत को, लेकिन ये सैनिक सहायता नहीं है, ये अपने सैनिक उत्पाद बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि इसको लगता है कि भैया भारत तो हमको माल बेचता है, हमारा माल खरीदता नहीं है। तो दबाव डाल के ट्रंप ने, तब जबकि ट्रंप की टैरिफ की नीति ही खत्म होने वाली है अमेरिका में, लेकिन ये सब तो गले मिलने के चक्कर में रहते, तो इनसे उन्होंने साइन करा के इनको ये हथियार बेचने का समझौता कर लिया। सोचिए, अपने हथियार भी बेच रहा है हमको, जैसे यूक्रेन को हथियार बेच रहा है और अपने दुश्मन को ठिकाने लगवा रहा है, इसलिए हमको हथियार बेच के चीन के खिलाफ तैयार कर रहा है। भारत का 2024-25 का इंडो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप जो है वो तैयार हो गया है। इसमें गोला बारूद, लड़ाकू विमान, पार्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिफेंस, ये सब चीजें भारत में बननी शुरू होंगी। यानी भारत अभी भी दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, युद्ध भले ही कहीं चल रहा हो, और उसको और ठूस ठूस के भरा जा रहा है। किस लिए? चीन के बगल में एक पावरफुल खतरनाक देश काउंटर बैलेंसिंग के लिए रखना है, और भारत अगर चू चपड़ करे तो उसके बगल में एक ठो पाकिस्तान पाला हुआ है, और अब बांग्लादेश को भी क्लच में लेना शुरू कर दिया है। यानी धीरे धीरे जो चीन भारत की सीमा है, लद्दाख अरुणाचल वाली, वहां पर जब PLA के फोर्सेस वगैरह हैं, उनको बैलेंस करने के लिए हाईटेक मिलिट्री स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट भारत को पकड़ा दिए गए हैं। 5, छठा आ जाइए, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ एंटी मिसाइल नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है और वहां पर थर्ड सिस्टम, PAC-2 बैटरी और F-35A की तैनाती होने वाली है। ये क्या है? थर्ड मतलब एक खास तरह का मिसाइल सिस्टम होता है। PAC-3 बैटरी मतलब वो, आपने देखा वो जो मिसाइल चलती है ना, तो एक पूरी यूनिट होती है। वो एक ट्रक है, ट्रक के ऊपर बक्से लगे होते हैं लंबे लंबे, जिनके अंदर मिसाइल रखी होती है, बगल में एक राडार खड़ा होता है जो देख रहा होता है, वो सब मिला के तैयार होती है एक बैटरी वो। और इस तरह के सारे इक्विपमेंट उत्तर कोरिया को मुकाबला करने के नाम पे दक्षिण कोरिया को दिया जा रहा है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ये सब जापान ने किसी जमाने में कब्जाए हुए थे, वो अलग कहानी है, उस पर दूसरे जाएंगे। कुल मिला के वियतनाम के साथ भी वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। वहां पर भी ड्रोन, राडार और तमाम सारी चीजें दे रहा है। इसको सबको मिला के नेटो की भी पार्टनरशिप, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को नेटो के सदृश, उसके बराबर के दर्जे दे दिए गए। यानी कुल मिला के 6-7 जगह से चीन को घेरने के काम में अमेरिका लग गया है। व्यापार में मुकाबला नहीं कर पाया, किसी चीज में मुकाबला नहीं कर पाया, और उधर चीन है
वो जाके पाकिस्तान के साथ भारत का पंगा जब हुआ, हथियार वथियार सब टेस्ट करे। आप सोचिए कि हमला तो भारत ने किया था ना भाई, ऑपरेशन सिंदूर तो भारत ने किया था क्योंकि हमारे आतंकवादी घटना हुई थी, लेकिन तैयारी पाकिस्तान की हमसे बेहतर थी। उसके पास पूरा चीन का सेटअप था, चीन का सर्वेलेंस था, सब कुछ था तैयार, जैसे वो हमारे इसका इंतजार कर रहा हो। तो जो सिचुएशन आप देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आपके आस पड़ोस में भयंकर तरीके से अमेरिका घेराबंदी में लगा हुआ चीन के मुकाबले, और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का मामला भड़कता है तो हमको ठाकुर का लठैत बन के जाना पड़ेगा दूसरे गांव में। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो गई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।